हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आइए स्टार्ट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन। क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जैसे 5x 2x माइनस 3, ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इसी तरह अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? अलजेब्रिक इक्वेशन है जैसे 5x इज इक्वल टू 25, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, इसमें सिर्फ हमारे पास एक साइड की ही टर्म दी हुई है और इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड की टर्म दी हुई है। तो जिस और साथ में क्या है? इक्वल्स का साइन। तो ये होता है अलजेब्रिक इक्वेशन और ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमें इक्वल्स टू के दूसरी साइड भी वैल्यू दी हो, वो हो अलजेब्रिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये होता क्या है? तो सबसे पहले वन बाय वन हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं जैसे एक्स वाई जेड ए बी, कुछ भी ले लीजिए जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, तो वो होते हैं वेरिएबल। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 7। तो इसमें x क्या है? इसमें x एक वेरिएबल है। हम x को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे 7 है, 7 को हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते, 7 7 ही रहेगा। तो 7 क्या है? एक कांस्टेंट। और x क्या है? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सके। तो स्टूडेंट्स हम x को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे x की वैल्यू मान लीजिए 1 2 3, तो जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सके वो है वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, लीनियर क्या होता है? लीनियर होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, तो वो होता है लीनियर। जैसे मैंने अभी एक इक्वेशन ली 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 7। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास? देखिए, इसमें x की पावर क्या है? 1। तो जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो वो होती है लीनियर इक्वेशन। तो हमें पता चला लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें x की पावर 1 हो। और वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। आगे देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन तो हमें समझ आ गया। अब होता है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्या होता है? जिसमें हमारे पास ओनली वन वेरिएबल हो। जैसे मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, x प्लस वाई लिया मैंने। इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? x एंड y। तो हमारे पास कितने वेरिएबल हुए? 2। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में नहीं हुई, ये हमारी किस में हुई? 2 वेरिएबल में। इसी तरह हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x। तो ये इक्वेशन हुई वन वेरिएबल में। तो ये हमारी सारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है। सबसे पहले लीनियर, लीनियर मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 1। इक्वेशन हमें ये दी हुई है, इक्वल्स का साइन है। वन वेरिएबल का मीनिंग हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है x। इसी तरह जैसे ये एक्स स्क्र प्लस 1 वाई स्क्र प्लस वाई, ये क्या है? इसमें x की पावर क्या है हमारे पास? 2। इसमें y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये क्या नहीं है? ये लीनियर नहीं है। तो अब हमें पता चला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। जिसमें हमारे पास इक्वल्स का साइन है वो हमारी हो गई इक्वेशन। जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है वो हुई लीनियर। और जिसमें ओनली एक वेरिएबल है, जैसे इस इक्वेशन में हमारे पास ओनली वन वेरिएबल है x, तो ये इक्वेशन हुई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्विंग इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन का मतलब क्या है कि अब हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। इट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हम, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू निकालना। सॉल्विंग इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ x। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लो हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए, जो इक्वेशन के इस साइड होती है वो होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड की साइड हो। और जो हमारी इक्वेशन इक्वल्स की इस साइड होती है वो होती है राइट हैंड साइड, जो हमारे राइट हैंड की साइड होती है। तो समझ में आया? ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो अब इक्वेशन सोल्व करने का भी स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं मेथड 1 समझा रही हूँ आपको। देखिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ये क्या हुआ? ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहला मेथड क्या है? देखिए, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ से क्या खत्म करना पड़ेगा? 3। तो हमें 3 रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर -3 है, तो हम इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? दोनों साइड हम 3 को
ऐड कर देंगे। तो देखिए 2x माइनस 3 प्लस 3, इस साइड 3 ऐड किया है तो इधर भी हमें 3 ऐड करना होगा, तो इधर भी हमने 3 ऐड किया प्लस 3, तो हमें क्या मिला, 3 से हमारा 3 कट हो गया, तो हमें मिला 2x इज इक्वल टू एक्स, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो हमें क्या मिला 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन के इस साइड भी हमारे पास x है और इस साइड भी, हमें क्या करना होगा, दोनों को एक साइड रखना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, x को सब्ट्रैक्ट, तो 2x में से x गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, और इधर भी x में से x जाएगा तो x कट जाएगा और प्लस में 5, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 5। तो देखा स्टूडेंट, पहला मेथड है हमारे पास ये कि हम x को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास है दूसरा मेथड, ये है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट करना और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, ट्रांसपोर्टेशन मेथड। देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में किसी डिजिट को लेके जाते हैं तो प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाता है और माइनस का साइन प्लस में। अब वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो यहाँ हमारे पास क्या है -3, इसको मैं इक्वल्स टू के इस साइड लेकर जा रही हूँ, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो हमें क्या मिला 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस 3, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हमें क्या रिमूव करना है, अब हमें रिमूव करना है x, तो इक्वल्स टू के इस साइड जो x है, इधर ये साइन प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो हमारे पास क्या आया 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो 2x में से x गया तो हमारे पास आया x और इज इक्वल टू 5। तो दोनों ही मेथड से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 5। तो वैसे हम क्वेश्चंस में आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम ये वाला मेथड ज़्यादा यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इन इक्वेशंस को सोल्व करने का तरीका बताती हूँ, इक्वेशंस सोल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि हमारे पास इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड में यदि प्लस है तो राइट हैंड में साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, यदि हमारे पास माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाके वो प्लस हो जाएगा, यदि हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, और कोई डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, और इसमें हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू सोल्व करनी है, मतलब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो अब इधर देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ x छोड़कर बाकी हमें कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में। मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन मेथड पहले भी बताया था। तो देखिए उसमें क्या हुआ, यहाँ -3 है, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3, तो हमारे पास क्या आया 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, तो हमें क्या मिला 2x इज इक्वल टू 7 और 3 मिलके क्या बने 10, तो 2x इज इक्वल टू 10। तो अब इधर देखिए 2 और x क्या है मल्टीप्लाई में, और मैंने क्या बताया था आपको, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड वो डिवाइड में चली जाएगी, तो इधर 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड में 2, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 10 डिवाइड में 2, 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 5, तो x की वैल्यू हमें मिली 5। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मैंने बताया 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4, तो इसे भी हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या है +9, तो ये हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। मैंने देखिए आपको ऊपर भी बताया है कि यदि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाके वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आया 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9, तो 2y इज इक्वल टू 4 में से 9, एक प्लस का एक माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास आया 5, और साइन हमेशा वही होता है जो हमारा बड़ा होता है, तो हमारे पास आया -5, तो 2y इज इक्वल टू -5। अब देखिए 2 और y भी क्या है मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके वो हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू हमें मिली -5/2। इसी तरह एक एग्जाम्पल और ले रही हूँ, t/5 इज इक्वल टू 2, तो ये देखिए 5 हमारा यहाँ पे डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो t हमें मिला 2 × 5 इज इक्वल टू 10, तो t की वैल्यू हमें मिली 10। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो भी साइन चेंज होगा, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो भी साइन चेंज होगा। अब हम पढ़ेंगे रिड्यूसेबल मेथड इन लीनियर फॉर्म, रिड्यूसिंग इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म। तो देखिए रिड्यूसिंग इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म क्या होता है। जैसे अब हम इक्वेशन को
लीनियर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 6x + 3 डिवाइड में 3 + 1 = x - 3 अपॉन में 6। तो हमें वही सोल्व करनी है इक्वेशन और हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी x है और राइट हैंड साइड में भी x है। तो हमें इक्वेशन सोल्व करने के लिए पहले x को एक साइड में लेके जाना होगा। तो मैं इस x वाले टर्म को इस साइड शिफ्ट कर दूंगी और 1 वाले को इस साइड शिफ्ट कर दूंगी। तो देखिए हमारे पास क्या आया 6x + 1 अपॉन में 3। तो मैंने इसको इस साइड लेके आया तो इधर आ गया, माइनस का साइन आ जाएगा, x - 3 अपॉन में 6 = 1 को मैं इस साइड से दूसरी साइड लेके गई तो +1 हमारा बन जाएगा -1। तो नेक्स्ट देखिए, अब हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 6 का एलसीएम क्या मिलेगा हमें, मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि 2 नंबर का एलसीएम लेना हो, एक नंबर दूसरे नंबर की टेबल में आता है तो बड़े वाला नंबर एलसीएम होता है। तो देखिए 3 × 2 = 6, तो 3 की टेबल में 6 आता है तो बड़ा नंबर हमारे पास है 6, तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 6। तो इससे हम सोल्व करेंगे 3 × 2 = 6। तो पहले हमने क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई में 6x + 1, फिर हमारे पास आया माइनस का साइन, फिर 6 × 1 = तो हमारे पास आया 1 मल्टीप्लाई में x - 3 = -1। तो समझ आया स्टूडेंट्स ये कैसे आया। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x से तो हमारे पास आया 12x, प्लस में 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2, तो 12x प्लस में 2 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमें मिला -x, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला +3 अपॉन में 6 = हमारे पास -1 है। अब x की वैल्यू को सोल्व करेंगे, 12x - x हमारे पास क्या आया 11x, 2 + 3 = 5, तो हमें क्या मिला ऊपर 11x प्लस में 5 अपॉन में 6 हमारे पास है = -1। अब देखिए यह हमारे पास 6 है डिवाइड में, तो इधर जाके वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इधर हमने क्या किया 11x + 5 = 6 मल्टीप्लाई में -1, तो हमें क्या मिला 11x + 5 = -6। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इधर +5 है वो दूसरी साइड में जाके हमारे पास हो जाएगा -5, तो हमें मिला 11x = -6 - 5, तो -6 और -5 क्या होंगे, दोनों माइनस के साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हमें मिला -11। अब देखिए इधर 11 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके वो हो जाएगा डिवाइड में, तो x = -11 अपॉन में 11, तो 11 से 11 कट गया, हमें मिला -1, तो x की वैल्यू हमें मिली -1। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन सेकंड चैप्टर का अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के बेसिक पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो इसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।